नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले किसान भाइयों, आप सभी का धन्यवाद और एक प्रार्थना मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो भी भाई ये वीडियो देखते हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ये वीडियो एक दिन के लिए नहीं बना रहा हूँ। ना मैं किसी कंपनी का प्रचार करता हूँ, ना मैं कोई प्रोडक्ट आपके माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से अपना बेचता हूँ। मेरी केवल एक ही कोशिश है कि मेरे किसान भाइयों का जहाँ तक भला हो सके, मैं उनकी भलाई के लिए जितना मैं सहयोग कर सकता हूँ वो करूँ। चाहे वो पशुपालक भाई हैं या मेरे किसान भाई हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं या रासायनिक खेती करते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऑर्गेनिक फार्मर हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन जो रासायनिक खेती करते हैं मैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करूँगा। समय समय पर आपके लिए हर प्रकार की जानकारी लेकर आऊँगा, अलग अलग विषय पर लेकर आऊँगा। जिस प्रकार के मेरे पास फ़ोन आते हैं, जिस प्रकार की मांग की जाती है, मैं उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित वीडियो बना के आपके सामने लेकर आऊँगा। और आगे आपके धान का सीज़न आएगा, कपास का सीज़न आएगा, ज्वार बाजरा जो भी होगा, जो भी सूचना मेरे पास होगी, मैं वो सारी की सारी सूचनाएं आपके साथ साझा करूँगा। तो आज का जो विषय हमने चुना है, वो चुना है कि वर्मी कंपोस्ट की यूनिट में कितने केचुए डालें, कितना गोबर हो, कितने केचुए हो, कैसे काम करेंगे, कितने सही हैं। बहुत से भाई मेरे पास आते हैं, केचुए लेने भी आते हैं, खाद लेने भी आते हैं, वैसे जानकारी के लिए भी आते हैं। तो उनकी सबकी एक ही बात होती है कि जी कितने केचुए डालें। अब मैं कितने केचुए बताऊं। भाई मैं तो इसे एक बात बोलता हूँ, देखो भाई साहब, अगर आप थोड़े डालोगे तो समय ज़्यादा लगेगा, आप ज़्यादा डालोगे तो समय कम लगेगा। लेकिन इसका क्या कोई सही फार्मूला है जिससे ये पता चले कि एक यूनिट में इतने केचुए डालो? ये एक बहुत गंभीर समस्या हमारे किसानों के बीच में लगातार बनी हुई है, चली हुई है, लेकिन इसका समाधान आज तक मैंने किसी वीडियो में देखा नहीं। मैंने खुद ये बात देखी है कि भाई कितने केचुए हम डालें, किस हिसाब से डालें, ताकि किसानों के बीच में ये बात चली जाए कि भाई इतने केचुए डालने से इस तरीके से काम होगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दूंगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से देखें। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो मेरे ख्याल से आपको कहीं भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि मैं डालता हूं या मैं जो बताता हूं, अपने विचार आपके माध्यम से मैं साझा करना चाहूँगा। मैंने एक इसके लिए फार्मूला बनाया है और वो मैंने देखा भी है, काफ़ी हद तक वो ठीक है, लगभग इक्वल सा बैठता है वो फार्मूला। मैंने एक फार्मूला ये बनाया है कि कई किसान भाई आके पूछते हैं मेरे से कि जी मेरी यूनिट इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है। हर किसी का अपना अपना अलग साइज़ होता है। किसी की यूनिट लंबी होती है, जैसी उनकी जगह होती है, जगह के अनुसार ही किसान भाई अपनी यूनिट बनाते हैं। कोई लंबी ज़्यादा बनाता है, कोई आयताकार बना लेता है, कोई वर्गाकार बना लेता है, किसी की चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार से वो अलग अलग होती हैं। अब मुझे थोड़ा सा दिक्कत आती है कि भाई इसको कैसे वो करूँ मैं। लेकिन बार बार ये चीज़ें सामने आने से मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ, एक अभ्यास हुआ। और वो क्या हुआ, मैंने एक वर्ग मीटर जो एरिया है आपका यूनिट का, उसमें 1 किलो केचुए डालने की बात करी है। 1 किलो केचुए डालेंगे हम 1 वर्ग मीटर में। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लिया किसी किसान भाई ने 3 फीट चौड़ी और 15 फीट लंबी यूनिट बनाई है, तो उसमें कितने वर्ग मीटर होंगे। मैं इसको दूसरे तरीके से भी देखता हूँ। 15 को 3 से गुणा करेंगे, 15 तिया 45, और 9 से भाग देंगे, 9 पंजे 45, यानी कि 5 किलो केचुए। इसके वर्ग मीटर जब बनेंगे तो आपके बनेंगे 5 वर्ग मीटर। जो उत्तर आएगा उसके आगे केजी लिख देंगे, यानी कि 1 वर्ग मीटर में 1 किलो केचुए डालेंगे। इसके साथ दूसरी आपको भी मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इस तरीके से नहीं निकाल पाते तो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। उसमें वो क्या है कि 1 क्विंटल गोबर में 400 से 500 केचुए, मतलब 1 क्विंटल गोबर में आधा किलो केचुए। ये 2 क्विंटल गोबर में 1 किलो केचुए। अब गोबर को हम तोल तो सकते नहीं, हम तो यूनिट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बात और भी यहाँ पे आती है कि अगर हमारी यूनिट की गहराई ज़्यादा हो तो इसका गहराई से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आपके जो केचुए हैं वो एक बार में नीचे तक काम नहीं करेंगे।
किसान भाइयों, मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में अलग से भी जानकारी देना चाहता हूँ, और वो जानकारी ये है कि ज़्यादातर किसान भाइयों को यही पता नहीं चलता कि केचुआ काम कैसे करता है। भाई, केचुआ सबसे पहले ऊपर की 4-5 इंच की परत को खाद में बदलता है, लेकिन ये तब बदलता है तब आपकी यूनिट ढकी हुई हो, बोरी से, पराल से, पूड़ी से, बाजरे पूड़ी, ज्वार की पूड़ी, कुछ भी दे दो, उसको ढक के रखोगे तो आपकी 4 इंच की परत वो सबसे पहले खाद की बनाएगा। अगर आप 1 किलो केचुए डालते हो, अब 1 किलो केचुए में पीस कितने होंगे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारी। कई किसान भाई ऐसे हैं जो 300 पीस देते हैं, किलो केचुए बताते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 1000 देते हैं। भाई, 800 से 1200 के बीच में संख्या होनी चाहिए आपके केचुओं की, इस बात को समझिए। 1 किलो केचुए में 800 से 1200 के आसपास पीस होने चाहिए, उसको 1 किलो केचुए मानेंगे हम। 1000 हों, 1100 हों, 1200 हों, यहाँ तक केचुए हों तो वो 1 किलो केचुए हो जाते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको फिर से समझ लीजिए। 1 वर्ग मीटर में यानी 3 बाई 3 का जो एरिया है उसमें 1 किलो केचुए डाल दो। अगर आपकी आयताकार है या अलग प्रकार की है तो सीधी बात मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा। लंबाई गुणा चौड़ाई भाग में 9, लंबाई गुणा चौड़ाई भाग में 9, और जो उत्तर आए उसके आगे केजी लिख दो। अगर किसी किसान भाई का 6-6.5 किलो आ जाता है, 7-7.5 आ जाता है, तो उसको आप 7 भी डाल सकते हो, 8 भी डाल सकते हो। जो आप आता है आपसे ज़्यादा कम ज़्यादा तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप इस तरीके से केचुए डालते हो, जैसा मैंने आपको बताया है, 1 वर्ग मीटर में 1 किलो केचुए, और 1 किलो केचुए में कितने पीस, 800 से 1200 पीस। अगर आप इस तरीके से अपने यूनिट में केचुए डालते हो तो आपको 2.5 से 3 महीने में पहली बार खाद मिलनी शुरू हो जाएगी। कुछ किसान भाई इस मरम है कि जी हमारा सारा खाद तैयार हो जाएगा। नहीं भाई, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा और गलत सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। आपको खाद मिलना शुरू होगा, उसकी 4 इंच की परत पहली बार तैयार हो जाएगी अगर आप इतने केचुए डालते हो तो। अगर आप इसे कम केचुए डालते हो तो 3 से ज़्यादा महीने का टाइम लग जाएगा। अगर ज़्यादा डालते हो तो 2 महीने में, 1.5 महीने में, 1.25 में, 2.25 में, उससे पहले आपका खाद बनना शुरू हो जाएगा। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे। जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई कितने यूनिट, एक यूनिट में कितने केचुए डालें, उसका जो फार्मूला है वो जो है ये है लंबाई गुणा चौड़ाई भाग में 9। अगर आप इस फार्मूले को नहीं समझ पाते तो ये मान लो कि 2 क्विंटल गोबर में 1 किलो केचुए। अगर इस तरीके से हम केचुए डालेंगे तो आपको 2.5 से 3 महीने में पहली बार खाद मिलना शुरू होगा। मुझे उम्मीद है किसान भाइयों कि जो छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है ये आपकी समझ में आई होगी। अगर किसी किसान भाई की कोई समस्या है केचुआ फार्मिंग से संबंधित या कोई और जानकारी चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। पर्सनल फ़ोन करने की बजाय आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो भाई। बहुत से भाई हैं जो पर्सनल फ़ोन करते हैं, मेरे को बधाई देते हैं, बहुत अच्छी जानकारी दी भाई साहब। अरे भाई साहब, आपने फ़ोन कराया, कमेंट बॉक्स में लिख देते तो अच्छा था। ये बात मेरी समझ में आई है कि मेरे किसान भाइयों को कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं आता। मैंने ये बात नोट करी है, क्योंकि पर्सनल फ़ोन पे फ़ोन करना तो इसी का संकेत है कि भाई मेरे किसान भाई अभी भी इतने अनजान है कि वो कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते। और समय समय पर और भी जानकारी लेकर आऊँगा। अभी जब तक हमारा और कोई सीजन शुरू नहीं होता धान का या कोई और, जब तक आपके लिए केचुआ फार्मिंग से संबंधित सारी की सारी जानकारी आप किसान भाइयों को दूंगा। मैं A to Z जानकारी आपको दूंगा। कितना खाद डालें, कब डालें, कैसे केचुआ फार्मिंग करें, कब करें, कैसे केचुए मरते हैं, कैसे केचुए नहीं मरते हैं, पूरी की पूरी जानकारी आपको दूंगा। लेकिन आपके लिए आपको इतना करना पड़ेगा कि इन वीडियो को लगातार देखना पड़ेगा, मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। मैं पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा और मुझे उम्मीद है मेरे किसान भाइयों कि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे भी मार्गदर्शन मिले, मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं बार बार वीडियो लेकर आऊँ। तो ज़्यादा समय नहीं लेता। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।